स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है त्वक विकार एवं क्षुद्र रोग। क्षुद्र से तात्पर्य है अल्प अर्थात ऐसी व्याधियां जो अल्प निदानों से उत्पन्न होती है, जो अल्प लक्षणों को व्यक्त करती हैं तथा जिनके निराकार हेतु अल्प उपायों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। इसी के साथ ऐसी व्याधियाँ जिनका विस्तृत वर्णन शास्त्र में नहीं मिलता है तथा संक्षेप में उल्लेखित हो उन्हें भी क्षुद्र रोग कहते हैं। संख्या आचार्य सुश्रुत ने 44 बताई है, माधव ने 43 बताइए, वांगमट ने 36 और शारंगधर ने 60 बताई है। सुश्रुत वर्ण्य क्षुद्र रोग अज गलिका यव प्रख्या अंध आलजी विवर्ता कच्छपिका वल्मीक इंद्र वृद्धा पंसिका पाषाण गंधर्व जलाभ गंधर कक्षा विस्फोट अग्निरोहिणी चिप कुनकक अनुशयी विदारिका शकरा अवुत पामा विचर्चिका रक्षा पदारिका कदर अलस इंद्र लुप्त दारुक आरुंशिका पलित मसूरिका यौवन पीड़िका पद्मिनी कंडक जतुमंडी मशक चर्म कीलक तिल कालक नियक्षद व्यंग परिवर्तिका अव पाटिका निरुद्ध प्रकाश सनिरुद्ध गुड़ गुद अहित पूर्ण वृक्षण कच्छु और गुदभ्रंश। अध्याय में केवल शल्य तंत्र में संबंधित त्वक विकार एवं क्षुद्र रोग का वर्णन किया गया है। प्रमुख त्वक विकार एवं क्षुद्र रोग चिप नख एवं नखमांस का आश्रय लेकर वात एवं पित्त दोष वेदना तथा दाहयुक्त पाक को उत्पन्न करते हैं, इसे चिप रोग कहते हैं। वेदना एवं वाहयुक्त पाक को उत्पन्न करते हैं उसे चिप रोग कहते हैं। इसी से ही शतरोग तथा उपनख भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने इसे मासल स्तुरुद्धि रोग कहा है। चिकित्सा में सर्वप्रथम उष्ण जल से सिंचन करके दुष्मांस का लेखन करना चाहिए। इसके बाद रक्तमोक्षण के पश्चात चर्म तेल से अभ्यंग तथा सर्द चूर्ण का प्रतिसारण करके व्रण बंधन करना चाहिए। उपरोक्त चिकित्सा शांति न मिलने पर अग्निकर्म करना चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन इसे पैरोनिचिया कहते हैं। इट मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द नेल होल्ड विदाउट एक्सटेंशन ऑफ डीप टू द नेल। ठीक है, द इन्फेक्शन यूजुअली अकर फ्रॉम द केयरलेस नेल पेयरिंग। मतलब कि जो हमारी चिट्टी छुटती है ना, जो हमारे नाखून होते हैं इनमें साइड में देखना कभी कभी कोई अलग सी परत छुट के आती है, ये उसे कहा गया है। द इन्फ्लेमेशन ओरिजिनेट बिहाइंड द एपोनाइकल सेपरेशन यूजुअली फॉलो व्हिच may borrow the beneath the base of the nail. Epidermis is a thickened layer of the skin surrounding fingernail. It protects area between the nail and the epidermis from the exposure of bacteria. It is the commonest infection of the hand. It causes the redness and swelling of the nail hole. It is very painful condition. Most of the common pus can be seen beneath the nail. तो जब ऐसा होता है कि कभी कभी वो छुट जाती है तो ऐसे पस वगैरह निकल आता है और भी बहुत कुछ होता है, तो ये वही है। मैनेजमेंट है एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं अर्ली पीरियड के लिए। पस फॉर्मेशन इट शुड बी ड्रेन्ड एज अर्ली बाय द सिंपल incision and lifting the nail fold. This process should be done under the digital block anesthesia. If the pus is spread beneath the nail should be excised to drain the pus. कदर क्या होता है? शकरा कंकट आदि के आघात के कारण पैर में मेद व रक्त दोष प्रकोपित हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप कीलवत कठिन मध्य भाग में निम्न अथवा उन्नत कोल स्थित वेदना एवं स्त्रावयुक्त ग्रंथि उत्पन्न होती है, उसे कदर कहा जाता है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। हमारा पैर देखा है, पैर का जो तलवा मतलब बैक साइड होता है, जो सोल होती है हमारी पैर फुट की, उसमें क्या होता है, हमारी जो इधर ऊपर का होता है ना अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा, उसमें क्या होता है गड्ढे या फिर कोई मोटी सी परत जम जाती है, एकदम बहुत मोटी सी बन जाती है, ये कदर होती है। ठीक है, कदर का शस्त्र से छेदन कर तेल द्वारा दग्ध करना चाहिए। ये क्या है, कॉर्नवर्ट से करा जाता है। कॉर्न इज अ थिकन लोकलाइज पर हाइपर केराटोनाइज्ड ऑफ द स्किन। द कॉमन साइट्स ऑफ प्रेशर साइट्स सोल एंड टोज। इट अकर व्हेन अ एरिया ऑफ द स्किन इज रैपिडली एक्सपोज्ड टू द प्रेशर और रबिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. It is a painful during the standing, walking or rubbing it. Sometimes occur after the excision and it has a hard central core in the deeper layer. Management have preventive measures like soft padded shoes, applications of salicylic acid, carnation cap, surgical excision. If the above said measures of then fail, the central deep core of the corn must be avoided, exposed to avoid the recurrence. Agni karma is very effective and prevent the recurrence in mostly cases. Warts क्या होता है, ये hyperkeratosis, papillomatus, overgrowth है स्किन
कोशिका ऑफ्टन स्टिमुलेट करती है वायरस को, एचपीवी को. इट में occur in the age group yet commonly seen in the children and any immunocompromised person. They are painful or rubbing. It is characterized by the small fleshy, rough, grainy growth on the plantar aspect of the foot between the toes and the finger. The wart may be persist for years or regress spontaneously without any treatment. The genital or the venereal warts occur in the perineum, coronal sulcus of the penis, vagina, anal region, and scrotum. Such warts are often multiply and secrete the offensive discharge. The management are applications of podophyllin 10 to 20% solution, applications of salicylic acid and अग्निकर. व्रण ग्रंथि व्रण रोपण के समय अथवा व्रण रूढ़ होने के बाद अपत्य सेवन से व्रण के आर्द्र रहने पर, व्रण बंधन न करने से, व्रण पर पत्थर आदि द्वारा आघात करने से, दूषित रक्त का शोषण करने से होने के कारण व्रण ग्रंथि रूप हो जाता है, उसे व्रण ग्रंथि कहा जाता है. इसमें दाह कंडू लक्षण दिखाई देते हैं. चिकित्सा है ग्रंथि व्रण ग्रंथि का अपक्व अवस्था में ही छेदन करना चाहिए. तत्पश्चात रक्तस्राव बंद होने पर अग्नि के दहन करना चाहिए, अन्यथा ग्रंथि का पूर्णतः छेदन न होने पर पुनरुद्भव हो जाता है. आधुनिक मत अनुसार व्रण ग्रंथि में क्लोइड व हाइपरट्रॉपिक स्कार का ग्रहण किया जाना चाहिए. हाइपरट्रॉपिक स्कार आर डिफाइंड एज अ विजिबल एंड एलिवेटेड स्कार दैट डू नॉट स्प्रेड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू and that often regress spontaneously. Scar which crosses the Langer lines is more prone to develop the hypertrophic scar. This is a condition in which intensity and duration of scar formation are prolonged. Infections are excessive tension to the wound and are also responsible. These scars are characterized by the proliferation of the fibroblast and the collagen. Without the proliferation of the blood vessel, it slowly regress after a period of time. It is an abnormal response to the trauma but never invaded the normal surrounding skin. There is no pain or itching in the lesion, but it causes the cosmetic issue. Recurrence real after the excision. What is keloid? Keloid is a pathologic condition, scar occurring from the abnormal response to the trauma which causes the cosmetic disability. It contains the inflammatory cells or the increased number of the fibroblastic normal formed blood vessels and the collagen deposit. It's contained to the proliferated even after a year. It is a smooth and the pinkish skin patch which in tender is a smooth and causes itching. Female are commonly affected. It reoccurs after the excision. The common sites are central chest, the back and the shoulder and the earlobe, etc. Etiology is seen in many families, so probably it is a familial disorder. Colored races are particularly necrosis and are commonly affected. Systematic risk factor, adolescence and pregnancy are associated with a greater risk of developing keloid. Sex hormones such as estrogen and androgen have the vasodilatory effect. Then the intensity inflammation hence causes the promoting or the arousing of the keloid. Sometimes it is seen in the patient with tuberculosis. What is hypertrophic scar? And difference between hypertrophic scar and the keloid. So it never hypertrophic scar, it never invades surrounding normal tissues. Keloid, it always invades the surrounding normal tissue. It hypertrophic scar, it regress after a period of time. It remain continue to the proliferated. ये keloid का hypertrophic scar, it usually does not reoccur after excision. Keloid recurrence is a hallmark of the keloid. Hypertrophic scar does not cause itching. Keloid, it is a tender and touch and causes the itching. Management and surgical excision lead to the recurrence on most of the cases, so it is better to manage with the conservative management. Intrakeloid steroid injection is beneficial. Intrakeloid hyaluronidase injection should be tried. Interkeloid vitamin A injection may be helpful. Interkeloid methotrexate injection should be tried. Ultrasonic and X-ray therapy may be beneficial. Laser ablation is quite effective. त्वकाग्रश प्रकोपित व्यान वायु कफ दोष के साथ कठिन कील सदृश अंकुर उत्पन्न करती है, उसे चर्मकील अथवा त्वकघर्ष कहा जाता है. लक्षण है वात दोष के कारण चर्मकील में वेदना होती है, कफ दोष के कारण स्वर्णता तथा ग्रंथित उत्पन्न होती है, पित्त एवं रक्त दोष के कारण रुक्षता, कृष्णवर्ता, स्निग्ध कठोरता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं. आचार्य चरक ने त्वक आगर्ष को अधिकमास कहा है. चिकित्सा है चर्मकील का छेदन करने के पश्चात क्षार अथवा अग्नि से दहन करना चाहिए. मॉडर्न कोरिलेशन है आधुनिक मत अनुसार त्वकागर्ष से पैपिलोमा का ग्रहण किया जाना चाहिए. पैपिलोमा आगे की तरफ बताएंगे. कॉमन ट्यूमर में इसका वर्णन किया गया है, तब हम बात कर लेते हैं. ठीक है. वलीमिक क्या होता है? ग्रीवा, अंश, कक्षा, हस्त, पाद, गल इन स्थानों में तीनों देशों में प्रकोप होने के कारण वलीमक के साथ ग्रंथि उत्पन्न होती है.
इसमें तोद, स्त्राव, दाह, कंडू आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। वलिमक को छेदन के कर क्षार एवं अग्नि दग्ध द्वारा दहन करना चाहिए। अबुर्द के समान शोधन एवं रोपण करना चाहिए। यदि वलिमक आकार में अधिक बड़ी न हो तो मर्म स्थान पर उत्पन्न न हुई हो तब संशोधन तथा रक्तमोक्षण करना चाहिए। हस्तपाद स्थानक अनेक छिद्र युक्त तथा शोथ युक्त वलिमक की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन एक्टिनोमायोसिस, इट इज अ chronic localized or the hematomas anaerobic infection caused by the actinomycosis is rare. Findings are a local abscess with a multiple drainage sinuses, a TB like pneumonitis and the low-grade septicemia. The abscesses leak a large amount of pus which contain the characteristic sulfur granule. ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक थेरेपी और क्रोनिक साइनस आर ड्रेन सर्जिकली। कुन नख क्या होता है? आघात के कारण नख स्थान में रूक्ष से खर आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं और उन कुनक का कुलीन कहा जाता है। चिप के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। आधुनिक मत अनुसार कुनक के ओनिका ग्राइफोसिस का ग्रहण किया जाता है। चिकित्सा क्या थी चिप की कि हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम उष्ण जल से सिंचन करके दुष्ट मांस का लेखन करना चाहिए। रक्तमोक्षण के पश्चात चक्र तेल से अभ्यंग करना तथा सर्ज चूर्ण का प्रतिसारण करने से व्रण बंधन करना चाहिए। उपरोक्त चिकित्सा के शांति न मिलने पर अग्निकर्म करना चाहिए। इसके बाद है ऑन्कोकायोसिस से इसका मॉडर्न कोरिलेशन किया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज राम्स हॉर्न नेल। इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ ओवरग्रोथ और द हाइपरट्रॉफी ऑफ द नेल रिजल्टिंग इन अ लॉन्ग कर्व्ड नेल which resemble a claw or the ram horn. The nail become thickened and deformed with the discoloration of the nail appearing yellowish in the color. Etiology: it may be caused by the trauma or the peripheral vascular disease, but most often secondary to the self neglect and failure to cut the nail from the extended period of time. The condition is most commonly seen in the elderly. The clinical feature: the nail gradually become thick, long and deformed as they increase in the length. There are yellowish discoloration of the to the nail. The nail plate also become thick and tender. It is occur due to the fungal infection of the nails that the nail become the brittle and clumpy with the yellowish discoloration. The nail bed extension: पादधारी सर्वत्र परिभ्रमणशील व्यक्ति के लिए प्रकोपित वात के दोष के कारण पैर में अतिरुक्षता वेदना युक्त दरारें उत्पन्न होती हैं, उसे पादधारी कहा जाता है। चिकित्सा: स्नेहन स्वेदन कर्म सिरावेद करना चाहिए। मधुष्टि वसा मज्जा सर्ज रस घृत सर्वसार मिश्रित गैरिक। आधुनिक मत में क्रैक इन हील्स कहते हैं। मशक क्या है? शरीर के किसी भी स्थान में वात दोष के कारण उत्पन्न वेदना रहित स्थिर मांस सदृश कृष्ण वर्ण उपसेद को मशक कहा जाता है। चिकित्सा है शस्त्र छेदन कर्म कर क्षार एवं अग्नि कर्म से दहन करना चाहिए। तिल कालक व्रत पित्त कफ दोष से सूखने के द्वारा उन्हें कृष्ण वर्ण वेदना रहित तथा सम तिल मात्र चिन्ह को तिल कालक कहा जाता है। चिकित्सा है मशक के समान। मशक की क्या चिकित्सा होती है? शस्त्र द्वारा छेदन कर्म कर क्षार एवं अग्नि से दहन कर्म करना चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन में मूल और मेलियोसिस कहा जाता है। ये भी हम ट्यूमर में पढ़ेंगे। अंधा अलजी कठिन मुखरहित ऊंची उठी हुई मंडलयुक्त या गोल तथा जिसमें पुए कम हो, कफ तथा वात से उत्पन्न पिंडिका को अंधलजी कहा जाता है। वांगभट ने इसका अलजी तथा माधवकर और आचार्य भोज से अंधा अलजी नामक से वर्णन किया है। नेक्स्ट वन है चिकित्सा। सर्वप्रथम स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात मनशिला हड़ताल कुष्ठ व देवदारू के कल्क का लेप करना चाहिए। पाक होने पर वेद कर्म कर व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए। आधुनिक मॉडर्न कोरिलेशन में अंधलजी से बॉयल का ग्रहण किया जाता है। बॉयल फ्रुंसल, a boil is also known as fruncle of the folliculitis. It is a deep infection of the hair follicle leading to the abscess formation with the accumulation of pus and necrotic tissue. The infection agent is Streptococcus aureus. The clinical feature: fruncels present as red, swollen and the tender nodule of varying size. It is a painful and indurated swelling. Pyrexia may occur if it boil is large enough. After a period of time, the central part of fruncel becomes soft and convert into the pustule. The pustule ruptures with the discharge of pus. Unhygiene condition and immunocompromised status provoke this condition. A blind boy is another type which the spontaneously subside with the suppression. Example: the stipe. The common site: it often appear on the neck, back, face, buttocks and the thigh. It occur in the hairy place which are prone to sweating and friction. A frenule on the external auditory meatus is an extremely painful condition because hair skin is attached to the underlying cartilage and there is very little space for the collection of the any exudate, which lead to the significant tension and causes the extreme pain. The complication: carbonule formation, cellulitis,
fistula formation management, maintain the local hygiene, improvement of general health and immunity, suitable antibiotic, appropriate analgesic. If Runzel burst, the pus should be clean and the antiseptic dressing should be performed. The incision and the drainage, if boil is in a large, painful and does not burst, even after the suppression, it should be incised and cleaned with the antiseptic solution. चक्रा आवर्त कफ मेद और वात मांस सिरा और स्नायु में प्रविष्ट होकर ग्रंथि उत्पन्न करते हैं। फिर वही ग्रंथि फूटकर मधुग्रत और वसा के सदृश अत्यधिक मात्रा में स्राव करती बहाती है। इस प्रकार इस वृद्धि हुई ग्रंथि में वायु विदृद्धि होकर मांस को सुखाकर ग्रंथि युक्त शर्करा को उत्पन्न कर देती है। इसके उपरांत सिरा में के द्वारा दुर्गंध युक्त क्लीन और अनेक प्रकार के रंगों से युक्त स्राव होता है। इसे चक्रा आवर्त कहते हैं। चिकित्सा में जो वृद्ध के समान वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न कोरिलेशन में इसे कॉकपैक्यूलर ट्यूमर और सिबेसियन हॉर्न कहा जाता है। परिकर्तिका, अपकाटिका, निरूपदार, सनिरत तथा गुंतुब्रंश का वर्णन पुस्तक में द्वितीय भाग में किया गया है, तो उसमें करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रंथि और आवर्त। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलूँ, बाय बाय और मेरा प्यारा प्यारा राधे राधे।